Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss the 5 important MCQ from Science and Tech. तो फर्स्ट MCQ देखते हैं दोस्तों. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ग्लूटन. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट मेक्स डो इलास्टिक एंड गिव्स ब्रेड द एबिलिटी टू राइज ड्यूरिंग बेकिंग. सेकेंड, ग्लूटन फ्री डाइट कैन गिव ह्यूज बूस्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट. तो ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव. तो चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए. आप चाहते हो तो वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हो कि आपने अगर कुछ देखना है वहाँ पे. ठीक है सर, ओके जी. तो चलिए आंसर देखते हैं. तो आंसर है 1 ओनली. देखो, ग्लूटन अभी रिसेंटली न्यूज़ में था दो कारण से. एक तो ये था कि बहुत सारे एथलीट, इवन आपके विराट कोहली, ग्लूटन फ्री डाइट लेते हैं कि, और इवन अपने बहुत सारे और एथलीट के केसेस के अंदर देखा गया कि ग्लूटन फ्री डाइट को वो ज़्यादा कोशिश करते हैं वही रखें. तो ऐसा क्या ये अब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट इंप्रूव करती है? तो ऐसा अभी तक जो जितनी स्टडीज़ हुई हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा एविडेंस पाया नहीं है. तो बेसिकली जैसे मान लो सेंसिटिविटी होगी, किसी को ग्लूटन नहीं है ना, जैसे वीट खा रहा है तो उसको पच ही नहीं रहा खाना, है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि सीलिएक डिजीज़ या कुछ ऐसा है कि वो सेंसिटिविटी क्रिएट करगी. तो अब ग्लूटन उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे डाइजेशन नहीं होती. तो कुछ एथलीट के अंदर भी ये देखा गया. तो एक दो एथलीट ने ये डाइट स्टार्ट की, उसके बाद दूसरे वैसे ही लग गए उसके पीछे. तो सेकंड स्टेटमेंट अपनी जो ह्यूज बूस्ट है वो तो इनकरेक्ट है अभी तक जितने भी एविडेंस है ना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डॉ को इलास्टिक बनाती है. जैसे आपने वीट है ना, जो फ्लोर है अपना, आप आटा गूंथते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, आप पानी वहाँ डाला, उसके बाद एक इलास्टिसिटी क्रिएट होती है, इलास्टिक सा मटेरियल बन जाता है ना. तो वो कैसे बनता है? वो इसलिए बनता है कि ग्लूटन जो है बेसिकली एक प्रोटीन है जिसके अंदर ग्लूटेनिन एंड ग्लेडियन होता है. अब ये वाला एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है. इवन जो ग्लूटन है, ये नाम भी आपका ग्लू लाइक सब्सटेंस से आया है. ठीक है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है. दूसरा, ये न्यूज़ के अंदर और किस कारण से है दोस्तों, अब बहुत सारे मिलेट्स हैं ना, जैसे मान लो बाजरा है, ज्वार है ना, ये मेज है. अब इनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है एंड देन विटामिन, मिनरल. तो बेसिकली ये न्यूट्रिशनली रिच है एज़ कम्पेयर टू वीट. तो क्या हमें ये खाना चाहिए? ये खाना चाहिए, लेकिन ये इनकी रोटी इतनी सॉफ्ट नहीं होती. लेकिन जो अपनी वीट की रोटी है ना, वहाँ पे ग्लूटन होता है तो इसलिए वो फूलती भी है और सॉफ्ट भी रहती है. तो इसी कारण से आईसीआर ने ये बोला कि ठीक है, हम वहाँ से वीट से ग्लूटन निकाल के इसके अंदर डालेंगे ताकि ये भी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बने, है ना. और बहुत सारे लोग इसको भी एक अच्छे मजबूरी से नहीं, बेसिकली चॉइस से खाएं. तो यही है अपनी इसकी कहानी. दो कारण से है तो इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आज हमने ये कवर किया है. सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है कंजप्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन कॉज साइड इफेक्ट लाइक कैंसर. सेकेंड है दे आर सेफ चॉइस फॉर पीपल विद डायबिटीज एज दे आर लेस स्वीटर देन नेचुरल शुगर. थर्ड स्टेटमेंट है रिसेंटली FSSAI बैंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन फूड प्रोडक्ट. तो ऑप्शन है दोस्तों 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव. चलिए वीडियो को स्टॉप करना है, स्टॉप कीजिए, आंसर मार्क करिए अपना. चलिए देखते हैं. तो आंसर अपना है 1 ओनली. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? बेसिकली डायबिटीज़ अगर आप देखो लेस स्वीटर नहीं है ना. जनरली जो मोस्ट ऑफ देम दे आर मोर स्वीटर, एक्सेप्शनल केस कैन बी देयर. सेकेंड, तो बट दे आर वेरी लो इन कैलोरीज. जो बेसिक फंडा है इनका, जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटर को ज़रा स्वीटनर को प्रेफर करते हैं, उसका कारण ये है कि लो कैलोरीज होता है और वेट लॉस वगैरह के लिए भी काम आता है. रिसेंटली जो बैन नहीं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने इस अमाउंट से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है ना फूड प्रोडक्ट के अंदर. तो नेचुरल स्वीटनर है, तो जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, दे आर बेसिकली लो कैलोरीज. तो FSSAI ने बहुत सारी लिमिट्स भी लगाई हैं. तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे सेक्राइन है ना, जो सुक्रोज है वो 300 टाइम इससे लेस स्वीटर है. देन एस्पार्टेन, ठीक है, 200 टाइम्स मोर स्वीटर, ये ज़्यादा भी है. देन एसल्फेम, ये 200 टाइम्स स्वीटर है. देन सुक्रालोस 600 टाइम्स स्वीटर है. नियोटेम 7000 to 13000 अकॉर्डिंग टू FSSAI ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है जी. और भी हैं जैसे आइसो माल ट्यूलोस. ठीक है जी. तो ये कुछ स्वीटनर हैं जिनके नाम हमने याद रखने हैं दोस्तों.
चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू LDL एंड HDL। ट्रांस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांस फैट्स, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ के अंदर रहती है हमेशा, डिक्रीजेज LDL एंड इंक्रीजेज HDL इन द बॉडी। सेकेंड, HDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल वेयर एज LDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, फटाफट अपना आंसर मार्क कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप देखो कोई भी नहीं इनमें से करेक्ट, ठीक है। उल्टी हैं, ट्रांस फैट बेसिकली दे इंक्रीजेज LDL, LDL इज अ बैड शुगर, ठीक है जी, एज सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि इनके बारे में कैसे पढ़ा जाए। 3-4 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो UPSC की फेवरेट हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड, ट्रांस फैट, HDL, LDL, पाँचों की पाँचों चीज़ें कल आपको मॉर्निंग में 8 AM, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे जो हमारे 2 मिनट सीरीज़ है उसके अंदर ये पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। उस टॉपिक को आराम से पढ़ो, अपने नोट्स भी बनाओ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू पास्चराइज्ड मिल्क। फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अ सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट्स क्विकली कूल्ड बैक टू ओरिजिनल टेम्परेचर। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एक्सटेंड्स शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट एज इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया इन द मिल्क। तो ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। चलिए, फटाफट अपना आंसर मार्क कीजिए दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं वन ओनली। ये ठीक है कि पास्चराइज मिल्क, हम जैसे पैकेट के अंदर आपका मिल्क आता है वहाँ पे पास्चराइज मिल्क लिखा होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर। अब ये टेम्परेचर वेरी करता है, हम जनरली इंटरनेट के ऊपर देखते हैं कि लिखा हुआ है ना इतने डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ा सा लो रखो, उससे 15 सेकंड के लिए रखो, एकदम कूल डाउन करो, ताकि बहुत सारे बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया की जो उनको मार देता है, लेकिन बहुत सारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी रहते हैं उसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेसिकली, ठीक है जी, पैथोजन है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पे जो लिखा होता है वो उससे हम क्या करते हैं कि शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। बेसिकली हम उनको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल स्टरलाइजेशन, ठीक है जी। तो इसको बेसिकली हम पूरा टोटल कंप्लीट नहीं ख़त्म करते, ठीक है जी, कुछ हद तक ख़त्म होते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ताकि जब उनको आप रखोगे तो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम सिर्फ 5-7 दिन के लिए, जो भी है डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करते हैं। इवन आपका पास्चराइजेशन भी बहुत टाइप की है, ठीक है, कई बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर होती हैं, कई लो टेम्परेचर के ऊपर होती हैं। अल्ट्रा पास्चराइजेशन हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इतने टेम्परेचर के ऊपर ही होगा, ठीक है जी। तो पास्चराइजेशन स्टरलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? वही है, पास्चराइजेशन प्रोसेस है, हीट करते हैं उसके बाद एकदम से कूल करते हैं। स्टरलाइजेशन के अंदर हम एलिमिनेट करते हैं ऑल बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है जी। प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हीटिंग होगी, वहाँ पे हीट या केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट है, अगर देखोगे पास्चराइजेशन के अंदर जो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो अपना स्टरलाइजेशन है वहाँ पे टेस्ट अल्टर हो सकता है, ठीक है जी। पास्चराइजेशन आपका कुछ बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता है या उनकी ग्रोथ स्टॉप करता है, लेकिन स्टरलाइजेशन के अंदर हम कंप्लीट एलिमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पास्चराइजेशन सिर्फ मिल्क के साथ रिलेटेड है, और भी लिक्विड या फूड वगैरह के लिए हो सकती है, और स्टरलाइजेशन भी ऐसी होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, बायोफोर्टिफिकेशन इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड by adding trace amount of micronutrients to the food during processing. Second, golden rice obtained through biofortification of beta carotene. फर्स्ट स्टेटमेंट है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, मार्क कीजिए अपना आंसर, ठीक है जी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर है सेकेंड। देखो, बायोफोर्टिफिकेशन और फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे देखो, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। मान लो जैसे अपना गोल्डन राइस है, वो एक प्राइम एग्जांपल है बायोफोर्टिफिकेशन की। या तो आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, वहाँ पे कुछ जीन डाल दो, है ना, जैसा हमने गोल्डन राइस के अंदर डाला, या फिर आप ब्रीडिंग, कोई हाई वैरायटीज़ हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, जहाँ न्यूट्रिशनल वैरायटीज़ हैं, उनके अंदर ब्रीडिंग करवाओ, तब उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। लेकिन अकेली फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन ये होती है फूड प्रोसेसिंग के अंदर। जैसे आपने क्रॉप आ गई, क्रॉप के बाद आपने उसको प्रोसेस करके डब्बे के अंदर पैक करके दे दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। दोनों के अंदर फर्क है। अगर आप यहाँ पे देखो डेफिनेशन, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? इंक्रीज न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट एम्बेडेड
एम्बेडेड वर्ड है। फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या है, एडेड ट्रेस अमाउंट बाय ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे होता है, ठीक है जी। तो ये हमने ध्यान रखना है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सबसे पहले आता है बायो फोर्टिफिकेशन जो क्रॉप के साथ ही चलता है, उसके बाद आता है फोर्टिफिकेशन, उसके बाद जैसे आप प्लेट में खाना खा रहे हो, आपने 2 विटामिन की गोली खा ली, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंटेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो पढ़िए, मेहनत करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।